ना कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? इसलिए तो आखिरकार उत्तराखंड के संसदीय कार्य वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के दिल की बात उनकी जुबान पर आ ही गई, और वो भी उत्तराखंड की विधानसभा के सदन में। सवाल करने लगे कि क्या ये उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के लिए बना है? ना कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? ऐसा कहने के लिए अग्रवाल साहब किस कदर लालायित थे, इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ सदन की कार्यवाही के मूल एजेंडे को भी टेबल पर पटक दिया कि इस पर फिर बात हो जाएगी, पहले पहाड़ियों को लेकर अपने भीतर की नफरत को बाहर निकाल लो। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य। मैं तो हैरान हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान पर सदन में पहाड़ के बाकी विधायकों ने मौन धारण कैसे कर लिया। प्रेमचंद अग्रवाल चढ़कर बोलते रहे और नेता विपक्ष यशपाल आर्य डर डर कर बच बच कर बोलते रहे। मैं नेता जानना चाह रहा हूँ, कल से मैंने उनको ठीक से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, उसके बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे कैसे सहन करें? यदि मान लिया मैं ताज्जुब है कि अग्रवाल साहब की टिप्पणी पर इन लोगों का खून क्यों नहीं खोला। उन्हें तो जबरदस्त हंगामा कर देना चाहिए था, उन्हें सच्चाई याद दिला देनी चाहिए थी। अब ये हम ऋतु खंडूड़ी साहिबा से उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं, वो तो बल स्पीकर हैं। चौराहे पे खड़े हुए भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग। सदन में कोई विधायक बोले ना बोले, लेकिन उत्तराखंड की आवाम मौन नहीं रह सकती। हम लोगों ने आंदोलन लड़ा है, हमें तो जवाब देना ही है। इसलिए माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान पहाड़ियों ने दिए हैं। 2 अक्टूबर 1994 को जिस समाज की अस्मिता को रामपुर तिराहे पर यूपी की पुलिस ने तार तार किया था, वो पहाड़ी ही थे। ये राज्य पहाड़ के लिए ही बना था, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो के जरिए आपको एक एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूं, और सबूत के तौर पर यूपी विधानसभा से लेकर संसद की कार्यवाहियों के ब्यौरे को भी आपके सामने रख रहा हूं। बात इतनी पुरानी भी नहीं हुई है कि वक्त की धूल उसको स्मृतियों से गायब कर दे। इस बात को लगभग 31 साल हो गए हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं। 1994 में अलग उत्तराखंड राज्य के लिए पहाड़ों में जो भीषण जन आंदोलन हुआ था, उसी के दबाव में तत्कालीन यूपी सरकार ने विधानसभा में जो पहला प्रस्ताव पास किया था, उसमें पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने का साफ साफ जिक्र है। वो तारीख थी 24 अगस्त 1994, जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की विधानसभा में वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें हरिद्वार जिले को छोड़कर पर्वतीय इलाके के तब के 8 जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, इनको मिलाकर अलग राज्य बनाने की बात कही गई थी इस प्रस्ताव में। उस समय उधम सिंह नगर जिला बना नहीं था, वो तब नैनीताल जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। तब चंपावत भी नहीं था, बागेश्वर भी नहीं था, रुद्रप्रयाग जिला भी नहीं बना था। और अलग राज्य बनाने की वजह क्या बताई गई थी, ये भी आप जान लीजिए। नंबर 1, पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, विशिष्ट आर्थिक जरूरत। और नंबर 3, प्रशासनिक अनिवार्यता। तो ये 3 बिंदु थे जिनके आधार पर यूपी के तब के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया गया था। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अग्रवाल साहब, आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप यूपी की विधानसभा से पुराना रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं, जैसे मैंने खंगाला है। अग्रवाल साहब, आपको यह भी याद दिला दूं कि आपकी ही पार्टी के पितृपुरुष
और तब यूपी की विधानसभा में नेता विपक्ष कल्याण सिंह जी ने उस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। उनकी सहमति के बाद ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था उस समय, जिसके आधार पर बाद में जो है कई संशोधनों के साथ इस राज्य का गठन हुआ। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। गृह मंत्रालय आडवाणी जी के पास था। उन्हें न जाने क्या सूझी, न जाने उन्होंने किसके हितों की जो है फिक्र जताई। उन्होंने किया ये कि उस विधेयक को यूपी विधानसभा को वापस भिजवा दिया, कहा कि इसे संशोधनों के साथ फिर से केंद्र को भेजिए। उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधेयक में 26 संशोधन किए थे, जिसमें हरिद्वार जिले को भी भावी राज्य में शामिल करवाया गया, जबकि वो मांगा ही नहीं गया था। 1998 से लेकर साल 2000 के बीच यूपी में बीजेपी सरकार में पहले कल्याण सिंह जी और फिर राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे। यूपी विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाया गया, जिसमें कि हरिद्वार जिले को भी नए बनने वाले उत्तराखंड राज्य में शामिल किया गया। यही प्रस्ताव बाद में यूपी पुनर्गठन विधेयक की शक्ल में सामने आया और उस पर मंजूरी की मुहर लगी। लोकसभा से 1 अगस्त सन 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। भले ही उस समय केंद्र की वाजपेयी सरकार ने और खासकर आडवाणी जी के गृह मंत्रालय ने खेल कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि उत्तराखंड राज्य तो बना ही इस बुनियाद पर था कि यहां के भूगोल की अपनी कठिनाइयां हैं। इस भावना को यूपी विधानसभा से 24 अगस्त 1994 को पारित प्रस्ताव ढंग से अभिव्यक्त करता है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिए अलग राज्य की स्थापना की जाए। जिन वजहों का जिक्र उस प्रस्ताव में था ना, पहाड़ के लोग उसे फेस कर रहे थे और इसीलिए वो अपने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर आए थे। इसलिए अगर कोई मंत्री संतरी आज अगर ये कहे कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ के लोगों के लिए नहीं बना था, तो उसे 24 अगस्त 1994 को यूपी की विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव को खोजने और पढ़ने की सलाह दीजिएगा। आंखें खुल जाएंगी, दिमाग के द्वार खुल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद वो पहला डिटेल प्रस्ताव था जिसमें अलग राज्य की जरूरतों की ओर साफ साफ इशारा किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जो बात मैं बताना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गई होगी। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कृपया इस कंटेंट को सपोर्ट कीजिएगा। अपने यूपीआई का QR कोड मैं शेयर कर रहा हूं, इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप कर सकते हैं प्लीज करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड तो आप करेंगे ही। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया फटाफट कर लीजिए, देर मत कीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी मेरे वीडियो की, और जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।